बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के 70 ऐसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दें। और इसका अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल 0 रुपया में, बिल्कुल फ्री में आप लोग को PDF नोट्स दिया जाता है। तो अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को PDF नोट्स दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को PDF एकदम फ्री में दिया जाएगा। और आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन का भी PDF आप लोग को फ्री में दिया जाता है, गेस्ट क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम में 100% लड़ता है, तो आप लोग को दे देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और गेस्ट क्वेश्चन का आप लोग के लिए गेस्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप लोगों के लिए ना हम गेस्ट क्वेश्चन तैयार किए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आप लोग के लिए गेस्ट क्वेश्चन तैयार किए तो आप लोग को हम देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आवेश की बीमा होती है, तो आवेश की बीमा क्या होती है आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो आवेश की बीमा AT होती है। AT या IT भी लिखल रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा, IT भी अगर लिखल रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। तो आवेश की बीमा क्या होती है, तो AT होती है। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है आप लोग कमेंट करिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो फैराड मीटर इनवर्स होता है, फैराड मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन इसको आप लोग कमेंट करिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ना कमेंट करिएगा। वोल्ट बटा मीटर किस राशि का ऐसे मात्रक होता है, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो आप लोग को जितने भी कलर कोड है सभी का मान आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग को एगो ट्रिक बताते हैं, अगर इसको अप्लाई कर लीजिएगा तो आप लोग को 5 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो इसका एगो ट्रिक होता है बीवी रोए जीवी व्हाट्सअप, बीवी रो जीवी व्हाट्सअप। तो आप लोग को याद करना है। बी से ब्लैक हो गया, और ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ओ से ऑरेंज, ए से येलो, और गी से ग्रीन, और बी से ब्लैक। तो यहाँ पर क्या पूछा है, लाल। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ पर 2 होगा। तो लाल के लिए कितना, तो लाल के लिए 2 होगा। तो यहाँ पर लाल के लिए क्या होगा, तो लाल के लिए 2 हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, तो 2 होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध ना बहुत कम होता है, बहुत कम। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आप लोग को छठा नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका होता है डी नंबर, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। Lm बराबर 6/5 Lg हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेक्टर F बराबर Q इंटू F और V गुने V होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र 10 नंबर क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है, तो आप लोग इसको कमेंट करिए। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है, आप लोग 10 का कमेंट करिए। तो 10 का क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। तो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है, तो इसका होता है 0 होता है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक के करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को ना समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी, 2C हो जाएगा। समांतर क्रम में पूछा तो जैसे C और प्लस को C जोड़ेंगे यहाँ पर CP पैरेलल में, तो C और C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर 2C हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक गर्म तार का एमीटर होता है। एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार एमीटर किसका मापता है, तो आप लोग बताइए। तो प्रतिवर्ती धारा का मूल्य वर्ग माध्यमान का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्यमान का। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। निकट में ना
अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। अगर यहाँ पर दूर रहता तो दूर में किया जाता है उत्तल लेंस का और निकट में अवतल लेंस का, तो आप लोग को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो घटता है। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो क्या होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो क्या होती है। आप लोग को P बराबर फॉर्मूला याद है ना, 1/f, तो आप लोग को याद है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया है, 20 है, ऊपर में कितना होगा 100 से गुना, तो ऊपर में 100 और बटा में 20 होगा, तो इसे कटाएगा तो कितना होगा, इसे कटाएगा तो 0 कट जाएगा, 2 से कटाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो इसको भी आप लोग को लिए कमेंट करके बताइएगा। ये भी होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन को भी कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है। विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। और गामा किरणों की तरह होते हैं, तो गामा किरणों की तरह क्या होते हैं, तो गामा किरणों की तरह कैथोड किरणें होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें कैसी होती है, इलेक्ट्रोड होती है। कैथोड किरणें कैसी होती है, तो इलेक्ट्रोड होती है। कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रोड होती है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा की होती है। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम में होता है, यानी न्यूनतम निर्वात में होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट किया गया है। प्लांक नियतांक की बीमा होती है, तो प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ML/T इनवर्स होता है, ML/T इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 mu बराबर होता है। तो 1 mu बराबर कितना होता है, 1 mu, तो 1 mu बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻ में 27 kg होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अर्धायु बराबर 0.6931 गुने में औसत आयु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, तो मुख्य धारावाहक होते हैं छिद्र होते हैं। पी टाइप में छिद्र होते हैं। और डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से कम घटता है। नाभिक से ना अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है, तो बीटा किरण तेजी से चलता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में नाभिकों में कम अस्थायी, तो निम्नलिखित नाभिकों में कम अस्थायी कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो नाभिक का घनत्व होता है 2.29 गुने 10⁻17 और kg इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में होती है, तो लाइमन श्रेणी या बामर श्रेणी होती है। तो इसमें होता है बामर श्रेणी दृश्य भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो लेमडा बराबर h/mv होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्यों होती है, तो व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, इसका हो जाएगा बीटा बराबर डी लेमडा और बटा में डी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग कर लीजिएगा। इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कर लीजिएगा, आप लोग को हम PDF ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। और सेट नंबर 2 पर आते हैं, सेट नंबर इसका। और अगला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q पाउंड में n होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम और बटा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है,
प्लस में 10 माइक्रोकुलाम एवं माइनस में 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो माइनस में 2.25 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है और अक्षीय स्थिति में ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल होता है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितना होगी, तो 2 × 10⁻⁴ होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आधा प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान दोगुना हो जाएगा। दोगुना ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितना होगी, 100 वाट होगा। अगला विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V² होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एगो तार है ना, तो इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एगो तार है तो इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻ में 90 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो किसका इसकी मान होता है, तो इसका होता है टाउ बराबर m×v होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, तो स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे तो क्या होगा, तो N2 बड़ा होता है N1 से। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए। LR परिपथ का शक्ति गुणांक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। R/√2 प्लस ω² और L², ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, तो I cos फाई होगा, I cos फाई। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात होता है। प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान तथा शिखर मान होता है, तो इसका 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका आप लोग कमेंट करिए। 18 का क्वेश्चन कमेंट करिए, तो 18 का बी राइट हो जाएगा। n² और VH समानुपाती होता है। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के परिसंचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो वेक्टर E×B के समांतर होती है। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तर लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डूबा जाता है तो अब यह व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार कैसा करता है, तो यह उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता माइनस में 15 डायोप्टर तथा प्लस में 5 डायोप्टर है, तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी, तो क्या होगी, तो इसको आप लोग कमेंट करिए। तो इसका माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की क्षमता क्या होती है, तो माइनस में FO गुने FE, माइनस में FO और प्लस में FE। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसका डी राइट हो जाएगा। इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे एस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण है,
प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? तो क्या होता है? एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 माइनस, आप लोग को केवल माइनस में 1 याद रखना है, 1 माइनस एन ए होता है। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होता है। तो क्या होता है? 28 का क्वेश्चन कमेंट करिए। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग क्या होता है? तो बेलनाकार होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? आप लोग 30 का जवाब दीजिए। तो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा hc/लेमडा। अगला क्वेश्चन है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धआयु कहते हैं। जितने समय में ना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे अर्धआयु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और नैंड गेट का बुलियक व्यंजक होता है। तो नैंड गेट का बुलियक व्यंजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, y=a/v। अगला क्वेश्चन है आयाम अधि मिश्रण में अधिकतम सूचकांक होता है। तो किसके बीच होता है? 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई कितना है? 245 मीटर। तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा तो जो उतना ही ना होगा, 245। ऑप्शन नंबर ए राइट। तो आप लोग को आज कितना 70 को क्वेश्चन बताया, मात्र कितना आप लोग को 70 क्वेश्चन बताए हैं। 70 क्वेश्चन, 70 में से आप लोग कितना सही किए? आप लोग को आज की इस क्लास में मैं आप लोग को कितना 70 क्वेश्चन बताया और 70 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो क्वेश्चन बताया उसको आप लोग होमवर्क समझिएगा और उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा और आप लोग से 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिएगा। तो कैसा लगा है वीडियो? अगला किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और कमेंट करके बताइएगा।